शरद जी, ये जो महंगाई का ब्रेक क्या हम फेल मान लें? कल के बाद से जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, बाकी और दूसरा सवाल कि अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद प्रोडक्शन। हॉर्मूज संकट से सिर्फ क्रूड ऑयल महंगा हुआ ऐसा नहीं है, केमिकल्स, मेटल, इस पर भी किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा और ये सीधे तौर पर घूम फिर कर अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाएगा? कब तक हम उबर पाएंगे इस संकट से? अगर आज की तारीख में भी अगर ये हॉर्मूज संकट खत्म हो जाए तो भी कितना वक्त लग जाएगा उबरने में? एक सवाल तो ये भी है। देखिए, अगर युद्ध समाप्त भी हो जाता है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कुछ महीने लगेंगे रिकवर करने में, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट एशिया में डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करते हुए, सप्लाई को सामान्य होते हुए, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल के दाम है अगर वो अब आज 106, 107, 108 पर हैं तो हो सकता है $80 एक न्यू नॉर्मल बन जाए। तो ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो 87% अपना क्रूड इंपोर्ट करती है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बन के आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम किसी विदेशी सामान पर निर्भर हैं, जो व्यक्ति भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि वो 87% उसका पेट्रोल और डीजल इंपोर्टेड है, वो भारत में बनी हुई ये कमोडिटी नहीं है, पहली बात। दूसरा, आपने रुपए की बार बार बात आई कि रुपया 96 रुपए हो गया, पहले 92 रुपए था। ये बात बिल्कुल ठीक है, रुपया कमजोर हुआ है, दो कारणों से कमजोर हुआ है। इसको अर्थशास्त्र को पीछे समझना होगा कि एक तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से अपना प्रॉफिट बुक करके पैसा लगातार निकाला है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा वो निकाल चुके हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है, इससे रुपया कमजोर होता है। लेकिन बाकी देशों की करेंसी के मुकाबले, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, प्लीज कंप्लीट करिएगा। आखिर का मुझे पूरा करने दीजिए, आप पूरा बात करने दीजिए ना, आप पूरी बात बीच, क्योंकि एक ऐसा सिद्धांत है जो कि बात पूरी ना हो तो समझ नहीं आएगी। प्लीज कंप्लीट। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि बाकी देशों के मुकाबले भी जो करेंसी है, एक डॉलर इंडेक्स होती है, मैं न्यूज 24 के व्यूअर्स को बता दूं, जिसमें 6 करेंसीज आती हैं, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, स्वीडिश क्रोमा, कैनेडियन डॉलर। इसके मुकाबले भी डॉलर स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि क्रूड ऑयल, पेट्रो डॉलर्स आपने सुना होगा, क्रूड ऑयल सारा एक एग्रीमेंट के तहत पेट्रो डॉलर में ट्रेड किया जाता है। तो सभी करेंसीज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। आज ही सुबह खबर आई कि ब्रिटिश पाउंड भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, डॉलर की उससे डिमांड बढ़ रही है, पहला। दूसरा, फॉरेक्स रिजर्व्स पे यहां बार बार बात आ रही थी। फॉरेक्स रिजर्व हमारे जो $700 बिलियन से इस समय ऊपर के हैं, वो 11 महीने के लिए एक सामान्य परिस्थिति में पर्याप्त होते हैं, परंतु क्योंकि अब हमें इंपोर्ट बिल ज्यादा देना पड़ रहा है तो वो 11 महीने श्रिंक होकर 6-7 महीने हो जा रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि आप विदेशी मुद्रा भंडार जिस चीज में इस्तेमाल होती है उसकी बचत शुरू कर दीजिए। मुझे लग रहा है, देखिए, इसमें समझना ये होगा, आखिरी बात कह रहा हूं मकसूद, के समझना ये होगा कि एक वैश्विक संकट है। वैश्विक संकट को हम अगर राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखेंगे, माना मैंने कुछ, देखिए 100 में से 100 निर्णय तो कोई भी ठीक नहीं करता है, हम और आप भी नहीं, कोई भी नहीं करता है, बिल्कुल। परंतु हर चीज को हम अगर एक राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, बिना अर्थव्यवस्था और वैश्विक संकट को समझते हुए, तो उसमें फिर तस्वीर, नैरेटिव बदल जाता है। तो मेरी यह प्रार्थना है हमारे सभी राजनीतिक भाइयों से कि उसको आप, ग्लोबल संकट आया हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी पर दुनिया का हर देश त्रस्त है। मैं और मेरी टीम वैश्विक अर्थव्यवस्था को सारा दिन एनालाइज करते हैं। आप मानेंगे नहीं, अमेरिका जिसने युद्ध छेड़ा और जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल उत्पादक है, वहां पर $5 हो चुकी है प्रति गैलन, वहां पर गैलन में नापते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि वो फंस तो गए इस वॉर को शुरू करके, अब वो बाहर निकले कैसे। और ईरान की तरफ से भी जो नुकसान उसको उठाना पड़ा है, तो वहाँ का जो एक आम अमेरिकी है और खासतौर उनका अपना जो सपोर्टर है, उनमें सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर इस वक्त रैंकिंग उनकी वहाँ पर चली गई है। तो ये भी अभी उनके लिए संकट है, मिड इलेक्शन भी। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस अहम मसले पर बात करने के लिए। नज़रें हमारी इस पर बनी रहेगी, ये देखना होगा कि आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी, आने वाले वक्त में उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी।